ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण भक्त मालिका पुस्तक के अंतर्गत हम सभी स्वामी अभेदानंद की जीवनी पढ़ रहे हैं और उनके जीवन परिचय से हम लोग यहाँ पर बहुत प्रेरणास्पद प्रसंग का पठन पाठन चिंतन मंथन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने प्रथम किस्त स्वामी अभेदानंद के जीवन परिचय का प्राप्त किया। आज द्वितीय किस्त में हम सभी प्रवेश करेंगे। जहाँ तक पढ़े थे हम लोग वहां तक आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे। कल जो प्रश्न पूछे गए थे साथियों, उन प्रश्नों में उनका ठीक उत्तर प्रयास तो बहुत लोगों ने किया है, पर एक पूछा गया था कि उनकी प्रथम पत्नी से उत्पन्न होने वाले पुत्र का नाम क्या था, तो उनका नाम था विहारी लाल, जो ठीक जवाब रीता कुशवाहा जी ने दिया है। बाकी बहुत लोगों ने काली प्रसाद नाम दिया, तो काली प्रसाद दूसरी पत्नी के पुत्र थे, ठीक है ना। बिहारी लाल पहली पत्नी के पुत्र थे। और दूसरा प्रश्न था कौन सा व्याकरण उन्होंने सीखा था, जिसका सही उत्तर दिया है मुग्ध बोध, और मीनू दीदी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। बड़ी प्रसन्नता है कि आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं और इसका उत्तर दे रहे हैं और ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आज के सत्र को भी आप अधिक से अधिक शेयर कर दें और आज के सत्र को भी अधिक से अधिक लोग सुने। आज भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे स्वाध्याय के अंत में, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि सब समान हैं, फिर भी जो प्रश्नों का उत्तर देंगे उनके उज्जवल भविष्य के लिए यज्ञ में निरंतर आहुतियां पड़ेंगी, विशेष आहुति उनके लिए अवश्य पड़ेगी, क्योंकि यही उनके लिए उपहार, यही उनके लिए पुरस्कार होगा सही जवाब देने पर। यद्यपि सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना है, फिर भी एक छोटा सा नियम है जिससे कि सब लोग भावपूर्वक सुने। सबको आवाज अच्छे से आ रही है, एक बार मैसेज करके बता देंगे जिससे कि हम ध्यानपूर्वक पढ़ सकें। जल्दी से बता दें। आइए आज के स्वाध्याय का शुभारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण की मर्त्य लोक की लीला समाप्त हो जाने पर माताजी तथा स्वामी योगानंद के साथ काली वृंदावन गए। वहां रहते समय सुयोग पाकर वे भिक्षा वृत्ति का अवलंबन करते हुए वृंदावन परिक्रमा को निकले। लगभग 21 दिन में यह परिक्रमा पूरी हुई। इसके बाद वे कलकत्ता लौटकर वराहनगर मठ में रहने लगे। मठ के एक छोटे से कमरे में रहते हुए काली महाराज अपना अधिकांश समय जप ध्यान तथा शास्त्र पाठ आदि में बिताते थे। इसीलिए उस कमरे का नाम काली तपस्वी का कमरा पड़ गया था। इन्हीं दिनों उन्होंने ठाकुर पर स्तोत्र रचने में भी मन लगाया था। फलस्वरूप इन दिनों उनका संपूर्ण जीवन ही आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण था। वे सात्विक आहार लेते, जूता नहीं पहनते, किसी निमंत्रण में नहीं जाते, किसी के साथ मेल जोल नहीं रखते तथा गीता उपनिषद आदि के एक एक श्लोक पर कई कई दिन तक ध्यान करते हुए उसका मर्मार्थ ढूंढ निकालते थे। आहार के प्रति वे उदासीन थे। शशि महाराज उनके दरवाजे पर धक्का देकर बुरा भला कहते हुए उन्हें भोजन करने लगाते थे। बाद में वराहनगर मठ में यथाविधि संन्यास ग्रहण करने के पश्चात काली महाराज का नाम स्वामी अभेदानंद हुआ। संन्यास के बाद भी उनकी तपस्या आदि समान रूप से चलती रही। एक दिन मास्टर महाशय ने तीसरे प्रहर आकर देखा कि बरामदे की तपी हुई धूल पर अभेदानंद की देह निर्जीव सी पड़ी है। उन्होंने योगीन महाराज से कहा, मठ के कठोर जीवन को सहन न कर सकने के कारण काली ने देह त्याग कर दिया है। योगानंद हंसते हुए बोले, वह भला क्या मरेगा, वो ऐसे ही ध्यान करता है।
1887 ईस्वी के श्री राम कृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात काली महाराज स्वामी शारदानंद तथा स्वामी प्रेमानंद के साथ पुरी धाम हो गए और वहां अयमार मठ में आश्रय लिया। उस समय उन्होंने वहां पर कुछ दिन तक वैष्णव बाबाजियों की परित्यक्त एक गुफा में ध्यान किया। 6 महीने इस अंचल में बिताने के बाद भाद्र मास में ये लोग वराह नगर लौटे। संन्यास ग्रहण के पश्चात स्वामी अभेदानंद और अद्भुतानंद एक बार श्री रामचंद्र दत्त से मिलने गए। वहां नवीन सन्यासियों के आदर्श तथा पुरातन भक्तों की भावधारा को लेकर बड़ा तर्क युद्ध आरंभ हो गया। राम बाबू का कहना था कि ठाकुर को पकड़े रहने से ही सब हो गया, शास्त्र अध्ययन आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। और इधर नवीनों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में स्वामी अभेदानंद का कहना था ठाकुर को पकड़े रहकर ध्यान भजन तो करना ही होगा, परंतु इसके साथ ही विभिन्न शास्त्रों तथा मत मतांतरों के साथ परिचित होना भी आवश्यक है। इस विषय को लेकर बाद में अभेदानंद को भक्तों की काफी कटुक्तियां सुननी पड़ी, पर वे विचलित नहीं हुए। इस प्रकार मठ स्थापना के प्रथमावस्था में उन लोगों को बहुत से प्रतिकूल भावों के संपर्क में आना पड़ा था। 1889 ईस्वी में स्वामी अभेदानंद तथा अन्य कुछ गुरुभ्राता माता जी के साथ आठपुर होते हुए कामार पुकुर और जयराम वाटी गए। वहां अभेदानंद के मन में उत्तराखंड जाने की अभिलाषा उत्पन्न हुई और माता जी की अनुमति लेकर वे स्वामी निर्मलानंद के साथ तीर्थ दर्शन को चल पड़े। दोनों खाली पैर ग्रैंड ट्रंक रोड से चल दिए। अभेदानंद की प्रतिज्ञा थी धन का स्पर्श नहीं करेंगे, खाना नहीं पकाएंगे, जूता या कुर्ता नहीं पहनेंगे, किसी के घर में नहीं सोएंगे और दोपहर को 3 या 5 घरों में भिक्षा मांगकर दिन में एक ही बार भोजन करें। इसी प्रकार चलते हुए वे गाजीपुर पहुंचे और वहां पवहारी बाबा के साथ वार्तालाप किया। यहाँ उनकी हरिप्रसन्न चटर्जी बाद में स्वामी विज्ञानानंद से भी भेंट हुई। तत्पश्चात वे अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी तथा देवप्रयाग आदि तीर्थों का भ्रमण करते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचे। बद्रीनारायण के दर्शन करके वे केदारनाथ की ओर चले। वहां पर्वत की एक गुफा में कुछ दिन एकाकी तपस्या करने के बाद अभेदानंद जी ने एक उदासी साधु के साथ गोमुख की यात्रा की। गोमुख दर्शन के पश्चात वे पुनः उत्तरकाशी होते हुए यमुनोत्री गए और वहां से देहरादून की राह से ऋषिकेश लौट आए। अब आवाज ठीक आ रही होगी। ऋषिकेश में उन्होंने कुटिया में रहते हुए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। साथ ही वे धनराज गिरी से शास्त्र अध्ययन भी करने लगे। उनकी प्रतिभा पर मुग्ध होकर धनराज गिरी ने बाद में स्वामी विवेकानंद से कहा था, अभेदानंद अलौकिक प्रज्ञा। दुर्भाग्यवश शीघ्र ही स्वामी अभेदानंद को ब्रोंकाइटिस तथा बुखार हो गया और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। स्वामी शारदानंद तथा सान्याल महाशय ने उन दिनों वहीं थे, उनकी सेवा का भार ग्रहण किया। बाद में मार्च 1890 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के निर्देशानुसार स्वामी निर्मलानंद उन्हें बैलगाड़ी से हरिद्वार ले आए तथा काशी की ट्रेन में बिठा दिया। काशी पहुंचकर अभेदानंद जी को रक्तातिसार हुआ। वे डॉक्टर प्रिय बाबू के मकान में रहते हुए चिकित्सा कराने लगे। स्वामी जी के निर्देश पर एक गुरु भाई उनकी सेवा करने के लिए गाजीपुर से वहां आ गए। बाद में स्वामी सदानंद ने उनकी सेवा का भार ग्रहण किया। आरोग्य लाभ के बाद काली महाराज सदानंद के साथ इलाहाबाद गए और वहां झूसी में तपस्या की। इन दिनों वे सदानंद को वेदांत पढ़ाया करते थे। तदुपरांत संभवतः जून में वे वराह नगर लौट आए। मठ में वे प्रायः दिन रात अध्ययन करते रहते थे। समय मिलने पर नरेंद्र के साथ तर्क में लग जाते थे, किंतु इस तर्क में वे ठहर नहीं पाते थे। तो भी एक दिन नरेंद्र नाथ ने कुछ असुविधा में पड़कर कहा, आज यहीं तक रहने दो, कल ठीक यहीं से प्रारंभ करेंगे। दूसरे दिन नरेंद्र नाथ ने ऐसी अकाट्य युक्तियां प्रस्तुत की कि अभेदानंद हार मानते हुए उन्होंने कहा, नरेन को एक दिन भी युक्ति तर्क में हरा नहीं सका। युक्ति तर्क के क्षेत्र में कुछ भी क्यों न हो, पर नरेंद्र नाथ का हृदय
अभेदानंद के प्रति सर्वदा ही प्रेमपूर्ण था। उन अभाव के दिनों में साधुओं को काफी शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था, पर काली महाराज का अध्ययन प्रवण मन इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता था। इससे कोई उनके विरुद्ध आलोचना करते। इस पर एक दिन स्वामी जी ने कहा था, तुम लोगों का एक भाई यदि पठन पाठन ही लेकर रहे तो तुम लोगों को इतनी पीड़ा क्यों होती है? लाओ देखो तुम लोगों के कितने हंडे पड़े हैं, मैं सब मांज देता हूँ। इसके बाद थोड़े ही दिनों में स्वामी जी अखंडानंद जी के साथ हिमालय भ्रमण को चले गए और कुछ दिनों में अभेदानंद जी भी तीर्थ भ्रमण को चल दिए। स्वामी अद्भुतानंद उस समय वराहनगर मठ में थे। उन्होंने तथा औरों ने भी उनको मठ में रह जाने के लिए बहुत आग्रह किया, पर उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। काशी, प्रयाग, दिल्ली, आगरा, चित्रकूट, सरयू, जयपुर, खेतड़ी, आबू एवं गिरनार आदि तीर्थों तथा दर्शनीय स्थानों को देखकर स्वामी अभेदानंद जूनागढ़ की ओर रवाना हुए। रास्ते में पोरबंदर में उन्हें शंकर पांडुरंग महोदय से पता चला कि स्वामी जी उसी अंचल में हैं। अतः उनसे मिलने की आकांक्षा से वे तुरंत जूनागढ़ पहुंचे और सौभाग्यवश मनसुख राम सूर्यराम त्रिपाठी के मकान पर उनकी स्वामी जी से भेंट हुई। जूनागढ़ में कुछ दिन एक साथ बिताने के बाद अभेदानंद जी द्वारिका को चले और स्वामी जी बंबई की ओर अग्रसर हुए। द्वारिका और प्रभास का दर्शन करने के बाद अभेदानंद जी जहाज द्वारा बंबई गए और वहां से महाबलेश्वर पहुंचकर नरोत्तम मुरारजी गोकुलदास के घर पुनः स्वामी जी से मिले। इसके पश्चात वे पूना, बड़ौदा, नासिक तथा दंडकारण्य होते हुए एवं ताप्ती, गोदावरी, कावेरी आदि पुण्य तोया नदियों में स्नान करते हुए रामेश्वर पहुंचे। वहां से तंजौर, त्रिचन्नापल्ली, मदुरा, कांची, कुंभकोणम आदि तीर्थों का दर्शन करके मद्रास से जहाज द्वारा कलकत्ता लौटे। मठ इस समय आलम बाजार में आ चुका था। गुजरात में भ्रमण करते समय स्वामी जी ने यद्यपि उन्हें सावधान कर दिया था कि जूते का उपयोग आवश्यक है, तथापि इस अंचल में वे नंगे पैर ही चला करते थे। भोजन तथा जल के बारे में भी विरागी साधुओं के समान ही उदासीन थे। इसके फलस्वरूप उनके पैर में गिनिवर्म हो गया। आलम बाजार मठ पहुंचने पर उनके दोनों पैर सूज गए और रोग ने भयानक रूप धारण कर लिया। इस रोग के कारण वे 4 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे और 7 बार उनके पैरों पर शल्य क्रिया करनी पड़ी। उस समय स्वामी शारदानंद आदि गुरु भ्राताओं ने उनकी खूब सेवा की थी। रोग दूर होने पर इस बार मठ जीवन उनके लिए बड़ा आनंदमय हो उठा। उस समय तीर्थ भ्रमण के पश्चात अनेक व्यक्ति मठ में ही निवास कर रहे थे तथा मठ की आर्थिक स्थिति भी कुछ सुधर गई थी। तब नई दरी पर बैठकर रीडिंग लैंप की सहायता से अध्ययन करना उतना कठिन नहीं था। स्वामी अभेदानंद ने इस सुधरी हुई अवस्था का पूरा सदुपयोग किया। स्वामी विवेकानंद के अमेरिका में सफल होने के पश्चात ईर्ष्यावश अनेक स्वदेशी तथा विदेशियों ने उनके विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया। इसके प्रतिकार स्वरूप 1894 ईस्वी सितंबर में कलकत्ते के टाउन हॉल में जो सभा हुई थी, स्वामी अभेदानंद उसके संगठनकर्ताओं में प्रमुख थे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा है, उस अवसर पर काली तपस्वी ने प्राणपण से परिश्रम किया था। रात दिन उन्माद ग्रस्त के समान कार्य करते हुए टाउन हॉल में सभा कराई थी। इस प्रकार कुछ समय मठ में निवास करके 1895 ईस्वी में श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव के कुछ दिन बाद वे पुनः तीर्थ पर्यटन को चले। 1896 ईस्वी में उनके जीवन का एक नवीन अध्याय शुरू हुआ। दीर्घ साधना के द्वारा उन्होंने जो शक्ति अर्जित की थी, आज उसके सदुपयोग का अवसर आ गया। स्वामी विवेकानंद के बुलावे पर विदेशों में वेदांत प्रचार के लिए उन्होंने उसी वर्ष के अगस्त मास में गोलकुंडा जहाज द्वारा लंदन की यात्रा की। लगभग 5 सप्ताह बाद लंदन पहुंचकर वे विंबलडन में स्वामी जी के निवास स्थान मिस मूलर के मकान पर पहुंचे। लंदन में 1 महीना व्यतीत करने के पश्चात एक दिन अचानक स्वामी जी ने उन्हें बताया कि उन्हें ख्रिस्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी में हिंदू धर्म पर भाषण देना है। सारी व्यवस्था हो चुकी है, कोई परिवर्तन होना संभव नहीं। अभेदानंद तो मानो आकाश से गिर पड़े, परंतु वे जानते थे कि स्वामी जी उन्हें किसी भी दशा में छोड़ने वाले नहीं हैं। अतः उन्हीं के निर्देशानुसार पंचदशी के आधार पर एक निबंध लिखकर वे उसका अभ्यास करने लगे। अंत में 27 अक्टूबर को उनके जीवन का प्रथम व्याख्यान हुआ। इसे सुनकर सभी लोग अत्यंत आनंदित हुए तथा स्वामी अभेदानंद के भावी प्रचारक जीवन की सफलता के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं रहा।
साथ ही सभी यह भी समझ गए कि स्वामी जी में व्यक्ति को पहचानने तथा उसे अपने कार्य के योग्य बना लेने की विलक्षण क्षमता है। आश्चर्यों ज्ञाता कुशलानुशिष्टः, कार्य में सुविधा की दृष्टि से नवंबर मास में स्वामी जी अभेदानंद तथा गुडविन के साथ 14 नंबर ग्रे कोर्ट गार्डन्स में एक किराए के मकान में चले आए तथा व्याख्यान के लिए विक्टोरिया स्ट्रीट पर एक हॉल भी किराए से ले लिया। इस मकान में 3 महीने रहते हुए स्वामी जी ने अभेदानंद को अंग्रेजी जीवन की जानने योग्य सारी बातें सिखा दी। अभेदानंद स्वामी जी की सहायता से डायसन, मैक्समूलर आदि विद्वानों के साथ परिचित हुए और स्वामी जी के निर्देशानुसार लंदन तथा अन्य उपनगरों में व्याख्यान आदि देते हुए अनुभव संचय करते रहे। स्वामी जी के लंदन से चले जाने के बाद स्वामी अभेदानंद स्टर्डी महोदय के मकान में आ गए। स्टर्डी स्वयं कठोर जीवन बिताने वाले थे। अभेदानंद जी ने भी तदनुरूप जीवन को ही अपनाया। वहां वे छत पर अवस्थित एक छोटे से सर्द और खिड़कियों से रहित कमरे में कड़े बिस्तर पर बिना तकिए के ही सोते और नीचे के एक कमरे में अध्ययन आदि करते थे। इस निवास स्थान को ही केंद्र बनाकर 12 जनवरी 1897 ईस्वी से उन्होंने नियमित रूप से वेदांत पर व्याख्यान तथा कक्षाएं शुरू की, परंतु लंदन का कार्य दीर्घकाल तक नहीं चला। उसी वर्ष के मध्य भाग में उन्हें अमेरिका से बुलावा आया। स्वामी जी उस समय भारत में थे, पर इस प्रस्ताव में उनका अनुमोदन था। अतः लंदन का कार्य चलाने के लिए स्वामी जी जो धनराशि छोड़ गए थे, उससे टिकट खरीदकर 31 जुलाई को स्वामी अभेदानंद अमेरिका जाने वाले जहाज पर सवार हुए। 9 अगस्त को न्यूयॉर्क पहुंचकर वे स्थानीय वेदांत समिति के सचिव मिस मेरी फिलिप्स के मकान पर ठहरे। पिछले वर्ष वे जब लंदन में जहाज से उतरे तो देखा कि संयोगवश लेने को कोई भी नहीं आया है। तब उन्होंने अकेले ही गंतव्य स्थान पर पहुंचकर अपनी प्रत्युत्पन्नमति का परिचय दिया था। न्यूयॉर्क में भी वे ऐसी ही परिस्थिति में पड़े और स्वयं ही मिस फिलिप्स के इस निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें विस्मय मुग्ध कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रथम एक पक्ष तक तो वे नगर परिदर्शन करते हुए अमेरिका के जनजीवन से सुपरिचित हुए। फिर 25 अगस्त को वेदांत समिति की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। सभा में स्वामी विवेकानंद के छात्र छात्राएं तथा प्रशंसक मित्रगण उपस्थित थे। अमेरिका में अभेदानंद जी प्रारंभ से ही अपने कार्य क्षेत्र को एक ही स्थान में सीमाबद्ध न रखते हुए सर्वत्र विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील थे। न्यूयॉर्क आते समय रास्ते में काउंट दादबर की धर्मपत्नी से उनका वार्तालाप हुआ था। उसी परिचय के आधार पर वे 27 अगस्त को कैरोलिना में दादबर दंपत्ति के घर पर आकर 5 दिन रहे। बाद में 16 सितंबर को स्वामी जी की शिष्या ब्रह्मचारिणी यतिमाता मिस वाल्डो के घर जाकर उन्होंने लगभग 20-30 श्रोताओं के सम्मुख 3 दिन संध्या को वेदांत चर्चा की। 14 अक्टूबर को उन्होंने श्रीमती ओली बुल के कैम्ब्रिज के निवास स्थान पर जाकर 5 दिन तक निवास किया। स्वामी शारदानंद भी उस समय अमेरिका में ही थे। 27 सितंबर को उन्होंने अपने कार्य स्थल बॉस्टन से न्यूयॉर्क आकर अभेदानंद जी से भेंट की। इसके अतिरिक्त श्रीमती व्हीलर के आमंत्रण पर अभेदानंद जी मॉन्ट क्लेयर गए। वहां भी दोनों गुरु भ्राताओं का मिलन हुआ। इस अवसर पर दोनों ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री एडिशन के निवास स्थान पर उनके साथ लगभग 2 घंटे बातचीत की। ये थॉमस अल्वा एडिशन जो महान वैज्ञानिक हुए उनके विषय में है। उनसे 2 घंटे बातचीत की थी उन्होंने, जिन्होंने 1000 से भी अधिक शोध विज्ञान के क्षेत्र में संपन्न किए। इस समय 29 अक्टूबर को स्वामी अभेदानंद ने न्यूयॉर्क में जो प्रथम व्याख्यान दिया, उससे उपस्थित सभी लोग विशेष मुग्ध हुए। इस व्याख्यान के बाद वे ब्रुकलिन चले गए और यतिमाता का आतिथ्य स्वीकार करते हुए वहीं से न्यूयॉर्क का कार्य चलाने लगे। कुछ दिनों बाद लेक्सिटन एवेन्यू में एक मकान मिल जाने पर वे वहां चले आए। न्यूयॉर्क के कार्य के साथ ही उन्हें मॉन्ट क्लेयर में भी व्याख्यान देने होते थे। मॉन्ट क्लेयर में उनका नॉर्वे निवासी तथा उत्तरी ध्रुव का अभियान करने वाले श्री नानसेन के साथ परिचय हुआ। इसके अतिरिक्त श्री लेगेट के आमंत्रण पर कई बार उनके घर जाते हुए वहां उनकी बहुत से गणमान्य लोगों के साथ मित्रता हुई। इनमें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेट्स भी थे। इस समय स्वामी अभेदानंद ने केवल फल फूल और दुग्धाहार पर रहते हुए राजयोग पर कक्षाएं लेना आरंभ किया। उनके अथक प्रयास और प्रतिभा के फलस्वरूप न्यूयॉर्क में वेदांत प्रचार की जड़ अधिकाधिक पुष्ट होने लगी। इस कार्य में उन्हें उदारमना पुरोहित पादरी डॉक्टर हिब्बर न्यूटन की विशेष सहायता मिली।
न्यूटन उन्हें अपना निजी पुस्तकालय का उपयोग करने देते तथा चर्च के अपने व्याख्यान के विज्ञापन के साथ उनका विज्ञापन भी भेज देते थे। वे स्वयं वेदांत समिति के अवैतनिक सदस्य बन गए थे। चर्च में आए हुए उपासकों को वे स्वामी अभेदानंद के पास भेज देते और अन्य पुरोहितों के साथ उनका परिचय करा देते। बाद में अभेदानंद जी पुरोहित मैक आर्थर के साथ भी परिचित हुए। इसके बाद शीघ्र ही उनकी कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जैक्सन के साथ चर्चा हुई और प्राध्यापक के अनुरोध पर वे बीच बीच में विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने लगे। यहाँ पर यह स्मरण रखना होगा कि यद्यपि कार्य की सफलता में ये परिचय आदि अवश्य ही मूल्यवान थे, फिर भी स्वामी अभेदानंद का उत्साह एवं उद्यम ही सबसे महत्वपूर्ण था। अपने प्रचार व्रत को पूरा करने के लिए वे किसी भी प्रकार के कष्ट की परवाह नहीं करते थे। भीषण शीतकाल के हिमपात पर ध्यान न देते हुए वे नियमित रूप से कक्षाएं चलाया करते थे। फिर उनकी इस सफलता को देखकर यह निष्कर्ष भी नहीं निकाल लेना चाहिए कि यह वेदांत प्रचार का कार्य सर्वत्र बाधा रहित रूप में ही चल रहा था। वास्तव में उन दिनों उन्हें बारंबार अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता था। कट्टरपंथी धर्म संप्रदाय तो उनका विरोध करते ही थे। इसके अतिरिक्त भारतीय उदार भावधारा से अपरिचित होने के कारण शिक्षित समाज भी कभी कभी इस विरोध में शामिल हो जाता था। पर सत्यमेव जयते, सत्य की ही सर्वत्र जय होती है। गुरु की कृपा से अभेदानंद जी इन सारी विघ्न बाधाओं को पार करते चले जा रहे थे। उनकी कर्म पद्धति थी न्यूनतम बाधा के पथ का अनुसरण करना। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि बाइबल द्वारा अनुशासित ईसाई समाज भी पुरोहितों का अतुल प्रभाव है, तो उन्हीं के साथ मित्रता स्थापन को उन्होंने अपनी सफलता का उपाय बनाया। और बाद में देखा गया कि उनकी धारणा ठीक ही थी। पुरोहित मित्रों की सहायता से उन्हें गणमान्य लोगों के समाज में आसानी से प्रवेश करने का अवसर मिला और उन्होंने उनके भीतर वेदांत प्रीति का बीजारोपण किया। उनकी प्रचार पद्धति केवल व्याख्यान या कक्षाओं तक ही सीमित नहीं थी। वे बहुधा मित्रों के निवास स्थान पर भी ठहरकर उनके साथ प्रीति के संबंध और भी दृढ़तर बना लेते थे। व्याख्यान में भी वे वाक्पटुता की अपेक्षा युक्ति द्वारा तथ्यों का उद्घाटन करते हुए लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न करने पर ही अधिक ध्यान देते थे। अक्टूबर 1897 ईस्वी से 30 अप्रैल 1898 ईस्वी तक 7 महीने कठोर परिश्रम करने के बाद स्वामी अभेदानंद ने कुछ समय के लिए कार्य बंद कर दिया और ग्रीष्म में विश्राम के लिए वाशिंगटन गए। वहां पर अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अतिरिक्त उनकी मुलाकात राष्ट्रपति मैकमिलन से भी हुई। इसके बाद डॉक्टर जेम्स के आमंत्रण पर वे कैम्ब्रिज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए और श्रीमती ओली बुल के मकान पर ठहरे। इसी अवसर पर एक दिन उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेम्स का व्याख्यान सुनने को मिला। जेम्स महोदय ने वेदांत को अद्वैतवाद का खंडन किया। व्याख्यान के बाद उन्होंने स्वामी अभेदानंद को कैम्ब्रिज कॉन्फ्रेंस में अद्वैतवाद पर बोलने को आमंत्रित किया। अभेदानंद जी सहमत हुए। कॉन्फ्रेंस में व्याख्यान की समाप्ति पर प्रश्नोत्तर हुए, जिसमें जेम्स के छात्रों ने ही प्रश्न किए। सभा के बाद प्रोफेसर जेम्स ने अभेदानंद जी के साथ हाथ मिलाते हुए उनकी युक्तियों की प्रशंसा की तथा उन्हें अपने मकान पर भोजनार्थ आमंत्रित किया। इस भोज में और भी अनेक विद्वान उपस्थित थे। इस समय लगभग 4 घंटे तक बहुत्व में एकत्व विषय पर चर्चा हुई और जेम्स महोदय यह स्वीकार करने को बाध्य हुए कि अद्वैतवाद के पक्ष में भी प्रबल युक्तियां विद्यमान हैं। तब भी न्यूयॉर्क में व्याख्यानों का आरंभ नहीं हुआ था। अतः इस दीर्घ अवकाश के समय अभेदानंद जी ने बॉस्टन, कैम्ब्रिज आदि स्थानों को देखा। तत्पश्चात व्हीलर दंपति के आमंत्रण पर उनका नवविवाहित कन्या तथा जामाता को आशीर्वाद देने मॉन्ट क्लेयर आए। इसके बाद नियाग्रा जलप्रपात आदि अनेक स्थानों का भ्रमण किया। इस प्रकार वे तृप्त हुए तथा उन्हें काफी अनुभव भी प्राप्त हुआ। अंत में वे बफेलो नगर से होते हुए ग्रीन एकर पहुंचे और वहां नियमित रूप से गीता व्याख्या आरंभ की। ग्रीन एकर के बाद वे बॉस्टन नगर को गए। उसे देखने के बाद वे रोड द्वीप का न्यूपोर्ट देखने गए और फिर सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचे। उसी रात को वे लॉन्ग द्वीप के ईस्ट हैम्पटन गए तथा एपिस्कोपल चर्च में माननीय पुरोहित हिब्बर न्यूटन के अतिथि हुए। वहां पर 1 सप्ताह व्यतीत करने के बाद वे न्यूयॉर्क लौटे तथा अपने पूर्व परिचित प्रोफेसर हर्शल पार्कर के साथ व्हाइट पर्वत पर आरोहण करने को गए। फिर 30 सितंबर को लौटकर वे श्री लेगेट के अतिथि हुए।
लेगेट के स्टोनरीज मकान पर उन्होंने 70 दिन निवास किया। इसके बाद वे उनके न्यूयॉर्क के मकान में आए और एक बोर्डिंग हाउस में अपने रहने की व्यवस्था की। वहां पर रहते हुए वेदांत को दृढ़ नींव पर प्रतिष्ठित करने की अभिलाषा से उन्होंने 28 अक्टूबर को श्री लेगेट की अध्यक्षता में वेदांत समिति का उस देश के कानून के अनुसार पंजीकरण कराया। 22 नंबर स्ट्रीट के 109 नंबर के पूर्व असेंबली हॉल को समिति के लिए किराए पर लिया गया। इस हॉल में प्रथम व्याख्यान के समय श्रोताओं की संख्या 153 थी। अब अभेदानंद जी समझ गए कि उन्होंने अमेरिका निवासियों के हृदय पर विजय पा ली है। अब तक हमने स्वामी अभेदानंद जी के प्रारंभिक कार्य की एक संक्षिप्त धारावाहिक झांकी प्रस्तुत की। अब आगे इस लेख में ऐसा संक्षिप्त वर्णन देना भी संभव नहीं हो सकेगा। पाठक अब स्वयं ही अनुमान कर लें कि कई बार तो उन्हें इससे भी अधिक कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजरना पड़ा, किंतु सर्वत्र ही उन्हें विजय ही प्राप्त हुई। हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद के शिष्य शिष्याओं तथा परिचितों की पूरी सहायता प्राप्त होने के अतिरिक्त उन्होंने अपने स्वयं के उद्यम से भी बहुत से मित्र बना लिए थे। यद्यपि इन अकिंचन सन्यासी को अपने भोजन आदि तक के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, फिर भी वे सर्वत्र सर्वदा ससम्मान आमंत्रित किए जाते थे तथा अत्यंत संभ्रांत परिवारों में भी उनका सादर स्वागत हुआ करता था। प्रचार कार्य में वे यथासंभव सबकी सहायता लेते थे। कहना न होगा, उनकी ज्ञान स्पृहा ही उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में से होकर आगे बढ़ने में सहायक थी। उनके मित्रों में कवि, दार्शनिक, गायक, चित्रकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक, पर्वतारोही आदि सभी शामिल थे। इस प्रकार घरेलू चर्चा, क्लास, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर आदि की सहायता से उन्होंने स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित वेदांत प्रचार के कार्य को बहुत आगे बढ़ाया। उनके कोई व्याख्यान तो इतने अच्छे होते थे कि उन्हें 2 या उससे भी अधिक बार दोहराना पड़ता था। पुनर्जन्मवाद के बारे में उनके 3 व्याख्यान इतने चित्ताकर्षक हुए थे कि एक श्रोता ने अपने खर्च से उसकी 2000 प्रतियां छपवाकर वक्ता को उपहार स्वरूप दी। यही उनके ग्रंथों के प्रकाशन का प्रारंभ था। इन ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि स्वामी अभेदानंद को विषय वस्तु की मीमांसा करने के अपूर्व क्षमता प्राप्त थी। श्रोताओं के चिरबद्ध संस्कार पर वृथा प्रहार न करते हुए वे इतने धीर तथा शांत भाव से उन्हें अपनी विचारधारा में लाने का प्रयास करते कि वे लोग स्वयं भी नहीं जान पाते थे कि कब उन्होंने अपना मत छोड़कर नया मत स्वीकार कर लिया है। स्वयं पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन में सुविज्ञ होने के कारण वे उनकी चिर अभ्यस्त विचारधारा के अनुसार ही बढ़ते हुए क्रमशः उनके अनजाने ही उन्हें वेदांत मत में स्थापित कर देते। इस तरीके से साथियों, आज का ये स्वाध्याय बहुत ही आनंददायक, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रेरणास्पद रहा हम सबके लिए। स्वामी अभेदानंद की जीवनी। अब आइए हम लोग आज के स्वाध्याय में पढ़े हुए इन बातों में से कुछ एक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना है। बहुत साधारण और बहुत सरल प्रश्न पूछते हैं। तो आज का पहला प्रश्न ये है साथियों कि स्वामी अभेदानंद जब महान वैज्ञानिक एडिसन के घर उनसे मिलने 2 घंटे वार्तालाप करने गए थे, तो स्वामी अभेदानंद के साथ श्री रामकृष्ण परमहंस के अन्य कौन से शिष्य अभेदानंद के साथ थे? आज का पहला प्रश्न, स्वामी अभेदानंद जब एडिसन महोदय के घर उनसे मिलने गए तो उनके साथ अन्य कौन से शिष्य और कौन से गुरु भाई स्वामी अभेदानंद के साथ में गए थे? ये आज का पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न साथियों, पहले प्रश्न का आप सब उत्तर देने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न आप सब ध्यान से सुने और दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देने की कृपा करेंगे, ठीक है ना? जो स्वाध्याय के प्रारंभ में ही था कि श्री राम कृष्ण की मर्त्यलोक की लीला समाप्त हो जाने पर माताजी तथा स्वामी योगानंद के साथ काली यानी स्वामी अभेदानंद किस स्थान पर तीर्थ यात्रा करने गए थे, जहां उन्होंने भिक्षावृत्ति का अवलंबन लिया था? कौन सा स्थान था जहां पर उन्होंने ठाकुर के शरीर छोड़ने के पश्चात माताजी तथा योगानंद के साथ यात्रा की थी और भिक्षावृत्ति का अवलंबन लिया था? वो कौन सा स्थान था? यही 2 प्रश्न आज के।
आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए और आज के सत्र को विराम कर देते हैं। आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देंगे जिससे कि ये दिव्य लाभ सबको मिल सके। सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि।